नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। तो वायुसेना के बेड़े में आज शामिल होने जा रहे हैं 5 राफेल विमान। जी हां, हालांकि 27 जुलाई को ही राफेल भारत पहुंच गए थे, लेकिन औपचारिक तौर पर इनको आज हवाई फौज के बेड़े में शामिल किया जाएगा। अंबाला एयरबेस पर सुबह 10 बजे कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद मौजूद रहेंगे और इनके साथ फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और सीडीएस विपिन रावत आईएएफ चीफ भी मौजूद रहेंगे। राफेल की इस औपचारिक जो रस्म है वो उसको पूरी किया जाएगा, वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा, वायुसेना की ताकत बढ़ेगी और इस दौरान जो कार्यक्रम होगा उसमें राफेल और तेजस विमान अपने ताकत दिखाएंगे, हवाई करतब दिखाते हुए नजर आएंगे आसमान में। तो राफेल का पहला बैच जो कि 29 जुलाई को भारत पहुंचा था और अभी भी जो राफेल हैं वो भारत आने बाकी हैं। 2021 के अंत तक भारत को 36 विमान मिलेंगे, क्योंकि फ्रांस से ये जो डील हुई थी वो 36 विमानों की डील थी, जिसमें से 5 राफेल भारत पहुंच गए थे 29 जुलाई को और ये राफेल 17 स्क्वाड्रन द गोल्डन एरोस का हिस्सा होंगे। 23 साल बाद एयरफोर्स में नए लड़ाकू विमान शामिल होने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले 1997 में रूस से सुखोई विमान खरीदे गए थे। तो राफेल की जो खूबियां हैं वो इस तरह है कि दुश्मनों के छक्के छुड़ा देगी, इसीलिए राफेल के आने से अब जहां भारत की ताकत बढ़ी है वहीं पर दुश्मनों की चिंता भी बढ़ी है। तो सीधा रुख करते हैं, पंकज कपाही मेरे सहयोगी अंबाला से लाइव जुड़े हुए हैं। तो पंकज, आज औपचारिक तौर पर जो है वो राफेल को वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। तो इस जंगी विमानों को जब शामिल किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इसके भारत की ताकत जो है वो कई गुना बढ़ने जा रही है। बिल्कुल अमृत, आज से ही पाकिस्तान और चाइना की चिंता जो है वो बढ़नी शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब भारत को राफेल मिल चुका है और आज औपचारिक तौर पर 10 बजे के करीब राफेल जो है वो भारतीय वायुसेना का हिस्सा होगा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के रक्षा मंत्री वो जो है वो इस समागम का हिस्सा बनेंगे। तस्वीरें दिखाऊंगा, ये देखिए कि इस समय हम अंबाला के एयरफोर्स के जगह पर खड़े हैं और यहाँ से कुछ ही समय बाद 8:30 बजे के करीब जो है वो मीडिया की एंट्री अंदर होगी और सीधी तस्वीरें न्यूज 18 सबसे पहले अपने दर्शकों को राफेल की दिखाएगा, क्योंकि राफेल 23 साल बाद भारतीय वायुसेना को ऐसी ताकत मिली है जिससे चाइना की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। और अब चाइना की खैर नहीं है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से पूर्वी लद्दाख में, खासतौर पर पूर्वी लद्दाख में चाइना लगातार शरारत कर रहा है, लगातार चालें चल रहा है। और अब जब राफेल अंबाला एयरफोर्स पर खड़े हैं तो चाइना की चिंता जरूर बढ़ गई। और क्योंकि अंबाला ही क्यों चुना गया, इसकी मुख्य वजह यह भी है कि पाकिस्तान की सरहद भी जो है वो साथ पड़ती है, जम्मू कश्मीर भी जो है वो नजदीक पड़ता है। तो ऐसे में राफेल अगर कहीं भी कोई दुश्मन जो है वो चाल चलेगा तो भारतीय वायुसेना मुंह तोड़ जो है वो जवाब देगी, क्योंकि राफेल की ऐसी पावर है जो ना तो चाइना के पास ऐसे विमान है और ना ही पाकिस्तान के पास ऐसे विमान है। 23 साल बाद जो है भारत को ऐसी ताकत मिलने जा रही